50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे? कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डिहरी का विधायक। आप देख रहे हैं ME न्यूज। रोहतास में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। मृतक की पत्नी ने डेहरी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक लगातार फोन कर मिलने के लिए दबाव बनाते थे और 25 से 50 लाख रुपए गिरे की मांग करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर उनके पति की हत्या करवा दी गई। दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और निष्पक्ष न्यायिक जांच तथा आरोपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच करने की बात कही है। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विधायक की ओर से भी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आए तो कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन करें, आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे? कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डिहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे। बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे और ये जो सोनी सिंह है उसके खिलाफ अभी तक नेम्ड FIR नहीं हुआ है ना? नहीं पता क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम नहीं जानते। नहीं, हम आप घर ही में हम लोग सब लोग हैं साथ में, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे और हम आते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम आते हैं। 29 तारीख को मिलने गए थे, उससे क्या हुआ हम नहीं जानते। आप जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर साथे गए, ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। ड्राइवर हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पकड़ दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है। साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोले आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया? बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के उसको भाग गया। मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ? तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी? वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरा साहब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग, जितने भी लोग संलिप्त है इसमें, सारे लोगों को, उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है। कहीं से बलि का बकरा बनना, पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। 100 दिन से भी ज्यादा सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया है। इनसे बिहार नहीं संभल रहा, खजाना खाली है और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि बिहार की जो स्थिति जो है, अपराधियों का जो है बोलबाला है। 100 दिन के अंदर इनके कार्यकाल में जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये दूसरे अधिकारी हैं जिनकी निर्मम हत्या जो है कर दी गई है, जो EU है। और सीधा आरोप जो है हम नहीं लगा रहे,
जो ईओ के जो परिजन जो है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो साफ आरोप लगा रही हैं कि इनसे रंगदारी मांगा जाता था 50 लाख रुपया और नहीं देने पर विधायक ने हत्या कर दी। तो मेरा सवाल है, इससे पहले भी ईओ की हत्या हुई थी तो सम्राट चौधरी जी ने एनकाउंटर कराया था, रामधनी जी की एनकाउंटर कराया था। तो क्या अब इसका बदला एनकाउंटर से लिया जाएगा? क्या विधायक का एनकाउंटर सम्राट चौधरी कराएंगे? ये सवाल बड़ा खड़ा उठता है। और लगातार जो है इस सरकार में अपराधियों को जो है संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, कई मामला सामने हम लोगों के आया है, कई गंभीर मामले होते हैं, उसमें एसपी या इंस्पेक्टर वगैरह लोग जाते हैं, लेकिन ये अचानक से आईजी साहब जो है उस डिवीजन के, वो जा करके बिना इन्वेस्टिगेशन हुए वो नतीजा सुना रहे हैं कि कैसे हत्या होगी। परिजनों का आरोप कुछ और है, आईजी साहब का बयान कुछ और आता है। और आप सब लोग जानते हैं जो आईजी साहब जो गए हैं, उनकी रुचि राजनीति में कितनी है। हालांकि वो अपना अलग ग्रुप भी बना करके जो है वो करते हैं, और उसके कार्यक्रम में ये विधायक की भागीदारी कितनी रही है, ये तो मामला खैर इसको अन्यथा कोई ना ले, लेकिन ये सवाल तो खड़ा करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो ये बयान कैसे दे रहे हैं। यानी इस केस को मोड़ने की जो है तैयारी की जा रही है। जब तक विधायक पर नेम्ड एफआईआर नहीं होगा, नेम्ड एफआईआर विधायक पे नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, कानूनी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये बिहार पुलिस तो विधायक को बचाना चाहती है, जो लोजपा एनडीए के विधायक हैं सोनू सिंह। इसकी जांच जो है सीबीआई से हम लोग कराने की मांग करते हैं, इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। लगातार 2 अधिकारियों की हत्या कर दी जा रही है, ये गंभीर मामला है और परिवार को सुरक्षा देना पड़ेगा। हम लोग सब लोग जो हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बहुत ही दुखद घटना है कि किस प्रकार से अपराधी विधायक जो है वो हत्या को अंजाम दे देता है और बिहार पुलिस उनको संरक्षण देने का काम करती है। कहाँ है सम्राट चौधरी? पताल से ढूंढ के निकालेंगे। जब परिवार का लोग खुद कह रहा है कि डेली हमको फोन करके मेरे पति को फोन करके 50 लाख रंगदारी मांगा जाता था और नहीं देने पे मार दिया गया है, तो कहाँ है सम्राट चौधरी? वो अपने तो पताल में नहीं चले गए हैं, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं क्या? ऐसा तो घटना ही नहीं हुआ कभी। जो लगातार हमारी परिजनों से हम जाकर के मुलाकात करेंगे। अभी हम लोग संपर्क में हैं, परिजनों से जाकर के हम लोग जो है संवेदना प्रकट करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि इस दुख की घड़ी में हम लोग आपको न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हैं। तो जब तक नेम्ड एफआईआर नहीं होता विधायक, और कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए। अब हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी, अगर हिम्मत है आप में तो क्या उस विधायक का एनकाउंटर कराइएगा? बोलने में तो कुछ और है, करने में आप कुछ और है। कथनी करनी में भारी अंतर है। जुबान के पक्के हो तो दोषियों का एनकाउंटर कराओ, अपराधियों का एनकाउंटर कराओ और अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आप ही के विधायक, आपके एनडीए के विधायक ही गुंडा हैं, वही फिरौती मांग रहा है। कम से कम उस चीख को सुनिए पीड़िता की, ईओ की जो धर्मपत्नी है उनकी चीख को सुनिए, उनके बच्चों को देखिए और न्याय दिलाइए। और उस विधायक के खिलाफ एनकाउंटर कराएंगे नहीं कराएंगे ये बताइए। नेम्ड एफआईआर होगा कि नहीं होगा, या हम लोग सड़कों पर आकर के भारी आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे।